हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 75 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 24 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो पार्ट है, हम बीमार क्यों होते हैं, उसके अंदर हम रोगाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हमने देखा है कि जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं, राइट। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो इनके बारे में भी सीखना चाहिए और वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें जानना चाहिए। जो संक्रमण होता है वो कौन किस कारण होता है, कौन से रोगाणु हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं कि वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। जिनके तात्कालिक कारण, जो मेन कारण, मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। तो हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक है, दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की प्रभावी होती है, न कि वायरस या अन्य किसी संक्रमण से रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। ठीक है। मान लीजिए आपको हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हुई है, तो आप एंटीबायोटिक लेंगे। ठीक है ना, बैक्टीरिया के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है, कोई इलाज करना है, तो आप इलाज कराने के लिए आपको वो पता होना चाहिए कि उसका कारण क्या है। ठीक है। तो वो पता करना पड़ेगा हमें, पे उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। तो ये जो बीमारियां फैलाते हैं कि वो कौन से रोगाणु के कारण हुए, कुछ कौन से होते हैं, जैसे वायरस हो गया, ठीक है, क्वक हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया, एक कोशिक जंतु हैं, और कुछ अनेक प्रकार के परजीवी हैं जो कर्मी भी हैं। ठीक है। तो बात आती है रोगाणु और रोगवाहक की। क्या फर्क है रोगाणु में और रोगवाहक में? देखो, रोगाणु क्या है, ये स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव है। ठीक है ना, वो जीव जो हमारे शरीर के अंदर रोग को पैदा करते हैं वो क्या रोगाणु है। तो इन रोगाणु में शामिल है कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, विषाणु, क्वक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोषी परजीवी क्रम आदि। ठीक है ना, जो ये हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, जैसे हो गया बैक्टीरिया, हो गया वायरस, ठीक है, ये क्वक हो गया, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह होगा। ठीक है। तो ये क्या है, बहुकोषी परजीवी कर्मी आदि है। ठीक है। ये क्या है, उनका जो क्या है, आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी बीमारी है, जैसे आपको जुकाम भी होता है ना, तो भी किस कारण हुआ है, तो जुकाम है वो ठंड के कारण हुआ है, या कुछ बैक्टीरिया है जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर गई, उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है। तो वो ज़रूरी है, ठीक है ना, जानना। उसके बाद आता है रोगवाहक। रोगवाहक क्या है, ये वो जीव है जो संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, जैसे मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर आदि कुछ कीट। ठीक है। रेबीज रोग हो गया, रोगवाहक द्वारा होती है। ठीक है। तो रोगवाहक क्या है, वो जीव है जो उस संक्रमित जीव के रोगाणु को दूसरे स्वस्थ शरीर तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, रोगवाहक। अब आती है बात बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, इन्हें बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरी जंतु रोग भी कहते हैं। कौन से, जैसे टेटनस हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, जो मोतीतारा जिसको आप बोलते हो, निमोनिया हो गया, प्लाग हो गया, टीबी हो गई, कॉलेरा जो गंदा पानी आता है उस वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया। उसके बाद काली खांसी, गोनोरिया, सिल्फिस और एंथ्राक्स, ये सारे क्या हैं, वो कौन से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब वायरल से होने वाले रोग कौन से होते हैं, वायरस से होने वाले रोग जिसको हम वायरल या फिर वायरल जनित रोग भी कहते हैं, जैसे हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू बुखार हो गया, छोटी या फिर जिसको छोटी माता बोलते हैं, छोटी चेचक हो गया, खसरा, ठीक है, गलसुआ, एड्स, पीलिया, सर्दी जुकाम, हेपेटाइटिस, हार्पिस, दिमागी बुखार, रेबीज, ये सब क्या है, वायरस से होने वाले रोग है जिनको हम वायरस जनित रोग भी बोलते हैं। फिर होता है प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया, कालाजार, ठीक है, लेशमेनिया से होने वाला होता है कालाजार, निदालु व्याधि, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ट्रिपोनोसोमा से होने वाला होता है। उसके बाद है अमीबियासिस, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। फिर है परजीवी कर्मी से होने वाले रोग कौन से होते हैं, यहाँ पे हो गया एस्काइरियसिस हो गया, पिनवोम हो गया, फीताकृमि, अंकुशकृमि, फील पाँव, जो आपका जो पैर है बहुत बड़ा हो जाता है, मोटा हाथी के जितना, ठीक है, वो ये सब वो किसके कारण होते हैं, परजीवी कर्मी से होते हैं। अब देखो, जो कफ से होने वाले रोग कौन से होते हैं, कैंडिड संक्रमण, नाखून संक्रमण, ठीक है, दांत, खाज, त्वचा रोग इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, कफ से होने वाले रोग। क्लियर। तो ये आपकी जो वर्कशीट है, थ्योरी है, वो कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे।
तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनका हल हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं? समझाइए। जितने भी सूक्ष्मजीव है वो सभी कारण होते हैं रोग का? तो नहीं, सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते। उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है जो मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा उसके बाद प्रतिजैविक एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो सभी जितने भी सूक्ष्मजीव है सबका जो कारण है ये नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो भी हमने रीज़न बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है, संक्रामक रोग क्या होते हैं? क्या होते हैं संक्रामक रोग? जो संक्रमण जो एक दूसरे से फैलते हैं। तो वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, जिनके तात्कालिक कारक क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 3 है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले पाँच रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया से होने वाले 5 रोग कौन से हैं? टाइफाइड बुखार, टेटनस, निमोनिया, टीबी। ठीक है, खाली खांसी, ये सारे क्या है? उदाहरण है बैक्टीरिया से होने वाले 5 रोग के। उसके बाद है वायरस से होने वाले कौन से हैं? डेंगू बुखार, छोटी माता, खसरा, एड्स, रेबीज वगैरह, ये सब क्या है? वायरस से होने वाले रोग है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आखिरी है प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या है? काला आजार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारकों के नाम बताइए। काला आजार क्या है? लेशमेनिया से होने वाला है। निद्रालु किससे है? ट्रिपनोसोमा। एक मिनट इसको अच्छे से लिख लो, पी। देखो क्वेश्चन क्या है अब। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, काला आजार और निद्रालु के रोगों के कारक पूछने थे। तो देखो काला आजार का लेशमेनिया है। ठीक है, कारक पूछने थे उनके। और निद्रालु व्याधि का क्या है? ट्रिपनोसोमा से होने वाला। ठीक है, ये पी गया आधा है। क्लियर, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।